तो लास्ट लास्ट क्लास में हम कहाँ पे थे? हाँ, तो अभी एक बार कुछ जो लास्ट था हमने किया था कि डोमेन कैसे परचेज करनी है, या होस्टिंग, सीडीएन, वीपीएन, ये मैं आपको सब कुछ बता चुका था। उसके बाद कुछ आपने देखा होगा कभी कभी आपके सामने एरर भी आते हैं। जैसे मान लीजिए क्या एरर आएगा, आपके सामने 404 का एरर आता है। ठीक है, ये आपके सामने 404 का एरर आएगा। ठीक है, नोट फाउंड, नोट फाउंड, ऐसे आप नोट फाउंड के साथ भी एनकाउंटर करोगे। और जैसे आपने कभी कभी देखा होगा 505 3 303 होता है रीडायरेक्ट। तो ये क्या होते हैं, कुछ रेस्पॉन्स कोड होते हैं जो हमारा एच टी टी पी प्रोटोकॉल्स है जो हमें सेंड करता है। तो कुछ आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी आपकी वेबसाइट में कोई ऐसा एरर आता है कि भाई लो, आपका पेज तो 404 एरर दे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे चेक कहाँ पे करना है जाके। ठीक है, ये छोटी सी चीज थी जो मैं आपको कल मुझे बतानी थी, मेरे ध्यान था, लेकिन मैं आज सोच रहा था आज बताऊंगा इसको। ये कुछ चीजें ऐसी होती है कि कभी कभी आपको 501 का एरर आएगा, तो आपको किस चीज पे ध्यान देना है। तो ये है स्टार्टिंग में रेस्पॉन्स कोड होता है 100 से। ये 100 की लाइन में जो चलेगा, 101, 102, 103, ये सारे आपके कोड होंगे कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, या फिर हमें आपकी रिक्वेस्ट मिल चुकी है। ये इंफॉर्मेशनल रेस्पॉन्स होता है कि हाँ, आपने जो रिक्वेस्ट करी थी वो हमें मिल गई है, आपने जो डेटा मांगा था उसकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा 200 जो आपको रेस्पॉन्स कोड मिलता है, वो बोलता है कि आपने जो वर्क दिया था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है रेस्पॉन्स कोड आपके सक्सेस का, सक्सेस कोड भी बोलते हैं हम इसको। जो 200 वाली लाइन में जितने भी एरर आपके सामने, जितने भी कोड रेस्पॉन्स आपके सामने आएंगे, वो सब सक्सेस के लिए होंगे कि हाँ, आपका जो हमारे पास जो डेटा आपने मांगा था वो हम आपको कंप्लीटली डिलीवर कर चुके हैं। या फिर आपने फॉर्म फिल करा था तो फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो अब आपका रेस्पॉन्स आता है 200। आफ्टर दैट कभी कभी ऐसा होता है कि हम वेबसाइट को अपनी हमारा वेबसाइट का पेज चेंज हो जाता है, हमसे गलती से हमारा उसका यूआरएल चेंज हो जाता है। तो हम उसको बोलते हैं रीडायरेक्ट, कि भाई अब रीडायरेक्ट लगा दो, आपका वेबसाइट का पेज चेंज जो हुआ है इसको हम दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। तो जो 301 है, 301 है, वो है परमानेंट रिडायरेक्ट। गुड मॉर्निंग मैम। परमानेंट रिडायरेक्ट। मैम, आप जरा सी लेट ज्वाइन हुए थे, उससे पहले बस मैं आपको एरर बता ही रहा था। ये सबसे पहला एरर 100 था, जो कि होता है आपके कि आपकी जो आपने जो रिक्वेस्ट करी है ना वो हमें मिल चुकी है। इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशनल रेस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 200 वाली लाइन में चलता है वो आता है सक्सेस रेस्पॉन्स, कि जो भी आपने काम किया था, कहा था, मैसेज सबमिट करना, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होना, ये सारे क्या है हमारे जो रेस्पॉन्स है। ये बोलता है कि आपने जो मांगा था वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया, सक्सेस के लिए बोलते हैं हम इसको, सक्सेस रेस्पॉन्स होता है। जितनी भी 200 की लाइन में आपको कोड्स दिखेंगे। ठीक है, इन डिटेल अगर आपको चाहिएगी मैं इसकी एक पीडीएफ ग्रुप में सेंड करूंगा, आप ग्रुप से पढ़ सकते हो कि ये आपके कोड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैं उसकी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, बेसिकली फिर उसके बाद हमारा जो 300 की लाइन में आता है, 301, 302, ये सब होते हैं रीडायरेक्ट, कि जो आप मांग रहे हो वो यहां नहीं है, कहीं और है। ठीक है, तो इसको हम रीडायरेक्ट बोलते हैं। तो ये होता है 301 होता है परमानेंट रीडायरेक्ट। परमानेंट रीडायरेक्ट 303 होता है टेम्परेरी रीडायरेक्ट।
टेम्परेरी रिडायरेक्ट। टेम्परेरी रिडायरेक्ट क्या होता है? इसमें होता है कि भाई आपने जो पेज मांगा है ना, जिस लिंक पे आए हो, पहले यहीं पे था, अभी इन्होंने यहां शिफ्ट करा है, कुछ दिन बाद फिर यही आ जाएगा, तो इसको हम 303 बोलते हैं, टेम्परेरी रिडायरेक्ट। ठीक है, तो ये जब इसको क्रॉलर क्रॉल करता है तो उसको भी एक हिंट जाती है कि मुझे नेक्स्ट टाइम भी इसको विजिट करना है, हो सकता है वो लिंक वापस आ जाए। तो ये हमेशा कौन से होते हैं? रीडायरेक्ट। जो आप ढूंढना यहाँ चाह रहे हो वो यहाँ नहीं, कहीं और है। जो 300 वाली जो आपको एरर्स मिलेंगे, तो अगर कभी आपको 300 वाला एरर एनकाउंटर होता है तो आप समझ जाना कि आप जहां ढूंढ रहे हो ना वो चीज वहां नहीं है, कहीं और है, और इन्होंने ये हमें वहीं पे ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो 400 वाली जो लाइन आती है, 400 वाली लाइन होती है यूज क्लाइंट क्लाइंट एरर। आप जो, या फिर क्लाइंट क्लाइंट की साइड से एरर होता है वो, आप या तो यूआरएल गलत डाल रहे हो, तभी तो इसको हम सिंटैक्स एरर भी बोलते हैं, या आप स्पेलिंग गलत डाल रहे हो, या आपने जो चीज मांगी है वो अवेलेबल ही नहीं है। तीसरा, नेक्स्ट एक ऐसा आ सकता है कि इस पेज को आपको विजिट करने के लिए पहले पेमेंट करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं 402 रेस्पॉन्स। 402 रेस्पॉन्स की आपने जो डिमांड करी है जिस यूआरएल की, उस यूआरएल को पे पहुंचने के लिए आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पेमेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, पेमेंट रिक्वायर्ड, सॉरी। इसके बाद हमारा जो 404 होता है, आपको ये तो सबको पता है, नोट फाउंड। 404 नोट फाउंड होता है। आफ्टर दैट कई सारे हैं, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे ही 301 303, उसके बाद आपका 200 सक्सेस की आपने जो डिमांड करी थी वो, या फिर जो आप काम करना चाह रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है हमारी साइड से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, हाँ ये आता है 500। जो 500 में जितने भी आपके रेस्पॉन्स आते हैं वो सब सर्वर एंड से होता है, कि आपके सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, सर्वर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या फिर मैं अभी दिखाता हूं आपको। उसमें या तो आपके सर्वर में प्रॉब्लम है या डीएनएस में प्रॉब्लम है, जो आपका सर्वर आपकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो ये 505 के अंडर सारे आते हैं। ठीक है, ये पांच पांच ही एरर होते हैं आपके, जो हमारे रेस्पॉन्स कोड रहते हैं एचटीटीपी में, पांच ही होते हैं, और वो मैं आपको बता चुका हूँ पांचों के पांचों। जो 500 की सीरीज होगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये एरर दिख रहा है ना, तो आप होस्टिंग चेक करोगे, कनेक्शन चेक करोगे, आप अपने सारी चीजें जो एसएसएल है वो चेक करोगे, आपके कोई प्लगइन, या अगर वर्डप्रेस पे वर्क कर रहे हो तो आप ये चेक करोगे कि कोई प्लगइन आउटडेटेड तो नहीं है, आप उसको अपडेट करोगे, अपनी वर्डप्रेस को अपडेट करोगे, तो आपका ये रिजोल्व हो जाएगा। कल मेरे सामने एक ऐसा ही सेम इश्यू आ रहा था, क्लाइंट बोल रहे थे कि हमारी वेबसाइट नहीं चल रही है, लेकिन जो मैं होस्टिंग के अंदर जा रहा था सब कुछ प्रॉपर दिख रहा था, बैक एंड भी ओपन हो रहा था वेबसाइट का, लेकिन वेबसाइट अगर यूआरएल पे जा रहे हैं तो ओपन नहीं हो रही थी मेरे साइड से भी। तो मैं उसमें वहाँ पे 50 का कोई एरर था सर्वर साइड से, तो मैंने उसमें अपनी वर्डप्रेस अपडेट करी, दोबारा से इंस्टॉल करी, तो वो चल गया था। ठीक है, कभी कभी ऐसा एरर आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, मैं कल आपको बता रहा था इसके बारे में, होस्टिंग के बारे में। तो होस्टिंग को देखते हैं। आज आवाज ठीक है कल के कंपैरिजन में, या वैसा ही है? ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से होस्टिंगर पे लेके जाता हूँ। ये रहा होस्टिंगर। तो मैं आपको कल बता रहा था कि होस्टिंग कितने टाइप की होती है। वेब होस्टिंग में आ जाते हैं सबसे पहले। वेब होस्टिंग कितने कितने प्राइस की होती है, आज ये विजिबल है प्रॉपरली ये? मैम आप अभी थोड़ा, कल से हम लैपटॉप पे काम करेंगे, कल से आपको प्रैक्टिस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। कल से मैं, जी ठीक। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ये मेरा ये है, क्या क्या हमें देखना होता है जब एक होस्टिंग लेते हैं। सबका सेम है, बस किसी का लेआउट अच्छा होता है, किसी का खराब हमें दिखता है, किसी की जो फीचर्स है एक्सेस करने का अलग तरीका है, लेकिन फीचर सब में लगभग 90% सेम रहते हैं।
अभी इसका सबसे बेसिक प्लान है 69 रुपीज पर मंथ, जिसमें ये हमें क्या दे रहा है, एक वेबसाइट होस्ट करने की परमिशन दे रहा है। चलो ठीक है, आपने बोला कि एक वेबसाइट, लेकिन इसने कंडीशन क्या डाल दी, आपके मंथली विजिट 10,000 के नियर बाई हो तो आप ये लो। इससे ऊपर होंगे ना तो ये आपको खुद बोल देगा कि रीच हम इतनी नहीं करा सकते, आपकी वेबसाइट को हम इतनों को नहीं दिखा सकते। इसने बोल रहा है कि 10,000 विजिट होने चाहिए मंथली आपकी वेबसाइट पे। अगर उससे बड़े होंगे तो आपको बड़ा प्लान लेना पड़ेगा। फिर 50 GB SSD स्टोरेज। मैं आपको कल बताए थे 3 टाइप की डिस्क होती है, ड्राइव, जैसे HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। उसके बाद हमारी NVMe आ जाती है। तो HSD तो HDD तो यहाँ चलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो ओल्डर वर्जन हो गया स्टोरेज का। तो यहाँ पे हमें चाहिए एक एडवांस वर्जन। तो एडवांस वर्जन के लिए हमने क्या करा, SSD दे दी इसने। 50 GB स्टोरेज का आप कर सकते हो, जिस वेबसाइट को आप होस्ट करोगे यहाँ अकेली को, उसके अंदर 50 GB फाइल रख सकते हो। लेकिन अब आप बोलोगे कि क्या 50 GB फाइल डालने के बाद ये वेबसाइट ये हैंग नहीं होगी? हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये होते हैं जो हमारे आई नोड्स होते हैं ना, ये आई नोड्स की कितनी फाइल सेव कर सकते हो मैक्सिमम। 50 GB स्टोरेज तो दे दिया, 50 GB स्टोरेज इसने बोला कि भाई हम तुम्हें 50 GB स्टोरेज देंगे। अब लेकिन कंडीशन रख दी, फाइल इतनी हो सकती है मैक्सिमम, उसके अंदर फाइल 50 GB की, चाहे तुम एक वीडियो डाल दो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर तुम 50 GB की तुम्हारी इतनी फाइलें हो जाएगी इससे ऊपर, तो इसका मतलब ये फिर बोलेगा भाई आपकी फाइल एक्सीड कर रही है, आई नोड्स फुल कंप्लीट एग्जॉस्ट हो चुके हैं या ओवर जा रहे हैं, तो फिर आपकी वेबसाइट स्लो लोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी कंडीशन रखते चले जाते हैं ऐसे। तो आपको ध्यान रखना है, ये आई जो हमारे आई नोड्स है ये भी अच्छे खासे दे रखे हो उसमें। अभी मैं और इसका मैं आपको बताऊंगा, जो यहाँ पे ये है ना, अभी ये जो यहाँ पे लिखा है 100 वेबसाइट, क्या ये 100 वेबसाइट हमें 100 वेबसाइट हम इस पे होस्ट कर सकते हैं? मुश्किल से आप 5 वेबसाइट भी होस्ट नहीं कर सकते इस पे, क्योंकि फिर ये बाद में जो फाइल डायरेक्टरीज है ना ये फुल फुल होना स्टार्ट हो जाती है, और ये बाद में दिक्कत देगी आपको, वेबसाइट स्लो होनी लोड होनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे ये बोल रहा है प्री बिल्ट लेआउट मिलेंगे हमें, टेम्पलेट मिलेंगे, ठीक है। फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन, वेबसाइट को आप माइग्रेट कर सकते हो एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे, ठीक है। उसके बाद एक ईमेल अकाउंट मिलेगा आपको, ईमेल अकाउंट, प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट की बात चल रही है यहाँ पे। जैसे हम अभी तो मैं चला रहा हूँ shivanshu.sc@gmail.com, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है जो मैंने जीमेल से बनाया है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि अमीका सॉल्यूशन की बात करूं, जैसे हमारा contact@amikasolution.com हमारा हमारा प्रोफेशनल है, जो प्लान ले रखा है, हमारा प्लान ये वाला है, ठीक है। हमारा जो प्लान है वो प्रीमियम प्लान है, इसके अंदर हमें फ्री ईमेल है, एक ईमेल नहीं कि जितनी भी आपकी वहां पे डोमेन होगी उस पर आप ईमेल क्रिएट कर सकते हो, अनलिमिटेड ईमेल फ्री मिल जाएगी आपको। बस थोड़ी कंडीशन ये रहती है वहां पे स्टोरेज कम देते हैं आपको, 1 GB स्टोरेज ही मिलेगा, अलग अलग कंडीशन है, लेकिन आप डेटा क्लियर करते चलो आपको मिलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है वीकली बैकअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप होस्टिंग लोगे आपको इसका प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपका वीकली बैकअप तो मिले ही, डेली नहीं मिल रहा तो वीकली मिले। मैं बताता हूँ इस रीजन में बताता हूँ क्या होता है। एक बार मेरे से हुआ, मैं एक वेबसाइट के अंदर काम कर रहा था, एक होस्टिंगर अकाउंट के अंदर काम कर रहा था, और उसमें मेरे से बाय मिस्टेक एक वेबसाइट का डेटाबेस गलत डिलीट हो गया। करना था किसी और का, मैंने कर दिया किसी और का, तो वो वेबसाइट डाउन। अब मान लीजिए अगर आपके पास बैकअप नहीं होगा तो आप उसको वापस कैसे लाओगे? अब पूरी वेबसाइट बनानी पड़ेगी अगर डेटाबेस डिलीट होता है तो, कोई दूसरा चांस है ही नहीं उसे रिकवर करने का अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो। लेकिन ये वीकली बैकअप देता है, मैंने एक हफ्ते का पुराना बैकअप गया और इंपोर्ट कर लिया बैकअप, एक हफ्ते से मैंने उसमें कुछ चेंज भी नहीं करा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसलिए
कोशिश करना जब भी आप कहीं से भी आप वेब होस्टिंग लोगे तो वीकली बैकअप तो मिनिमम मिले आपको। डेली नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है वर्डप्रेस वल्नरेबिलिटी स्कैनर, कि आप में आपकी वर्डप्रेस में कोई ऐसी फाइल तो नहीं है जो वल्नरेबल हो, मतलब कि जिससे हमें रिस्क हो, मालवेयर हो। ठीक है। वर्डप्रेस ऑटो अपडेट्स, आपको ऑटो अपडेट मिल जाएगा। स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, आपको वर्डप्रेस का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ये कुछ नहीं होता है, वैसे ही है। अब यहाँ पे देखो 100 जीबी बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ अगर मैं बात करूं बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ होती है आपकी वो स्पीड जो एक सर्वर आपको प्रोवाइड करता है। कि मान लीजिए मैं हूं, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, दूसरे स्टूडेंट ने मेरे से एक साथ क्वेश्चन पूछा, तीसरे ने भी मेरे से एक साथ क्वेश्चन पूछ लिया, अलग अलग क्वेश्चन, मैं कितनों के जवाब दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। तो यही चीज होती है बैंडविड्थ, कि भाई एक साथ आके, एक साथ आपके यूजर आए, कम से कम 200 यूजर एक साथ आ गए या 1000 यूजर आ गए आपके एक साथ, और उन्होंने आके डेटा मांगा आपसे। डेटा तो आएगा ही बेसिकली, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबके पास डेटा तो भेजना है, होस्टिंग ही भेजेगी। और कितने लोगों तक भेजेगी वो डिपेंड इस पे करता है। अगर मान लो मेरे पास 1 लाख लोग आ रहे हैं और 1 लाख लोगों ने मेरे से डेटा मांग लिया, और सबको मुझे, चलो 1 लाख छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 100 लोग आ रहे हैं और हर एक इंसान को मुझे 500 MB का डेटा देना है, तो 500 MB का तो कितना होगा, 2 आदमी में 1 GB हो गया, तो 50 GB एक साथ डेटा ये दे देगी। ये यहाँ 100 GB दे रही है, चलो हम एक एक जीबी मोल देते हैं। 100 लोग आ रहे हैं और हर एक आदमी को उसे होस्टिंग को 1 GB का डेटा प्रोवाइड कराना है, तो एक साथ वो 100 लोगों को 100 GB डेटा दे रही है, इसका मतलब। ठीक है। तो वो बोल रहा है एक साथ अगर 100 लोग आ रहे हैं ना आपकी वेबसाइट पे और सबको 1 1 GB डेटा देना है तो मैं दे दूंगी, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे 200 लोग आ गए और सबको 1 1 GB डेटा देना होगा ना, तो मैं डाउन हो जाऊंगी। आपकी होस्टिंग ये बोल रही है। और वहीं पे ये वाला जो ये है, जो प्लान है, इसमें बोल रहा है अनलिमिटेड बैंडविड्थ। ये बोल रहे हैं कि चाहे कितने भी लोग आए सबको डेटा प्रोवाइड कराएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर बात आ जाती है अनलिमिटेड का क्या मतलब? क्या क्या मतलब? अनलिमिटेड कितना भी देगा, दे तो अनलिमिटेड देगा, लेकिन ये फिर बोलते हैं हमारी स्पीड, बैंडविड्थ की भी एक स्पीड होती है, एक एक डेटा होता है कि हम इतना डेटा एक साथ इतनी स्पीड से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। इसने अनलिमिटेड तो बोल दिया, लेकिन आपकी स्पीड जरूर स्लो देगा ये आपको। ठीक है। तो आपको यही चीज का भी, बैंडविड्थ का भी ध्यान रख के चलना है। ठीक है। इसके अंदर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलती, 1 साल के लिए आपको एक फ्री डोमेन मिलती है, इसमें फ्री डोमेन मिल जाती है इस प्लान में। उसके बाद फिर जो हमारा जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आपको ध्यान रखनी है, मैं देख लेता हूँ एक बार। नहीं, ये कोई चीज जरूरत नहीं, ये तो सब एक्स्ट्रा फीचर है, इसकी दिक्कत नहीं होती कुछ भी। हमें एक बार और देखना है, ये कहीं डेडिकेटेड डेडिकेटेड वो लिख रहा होगा आईपी, उस वो दिखाना है मुझे आपको। इसमें आपको 2 सब डोमेन्स मिल जाएंगे, ये बोल रहा है एक एफटीपी अकाउंट मिल जाएगा। एफटीपी का अकाउंट क्या होता है? एफटीपी अकाउंट होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अकाउंट। जैसे हमारा एचटीटीपी है वैसे ही एफटीपी है। एचटीपी में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर करते हैं, एफटीपी में हम एफटीपी में करते हैं फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर मतलब हमारा जो सी पैनल होता है वो एक मिल रहा है इसमें। और क्या बोल सकते हैं अगर मैं आपको बताऊं, एस 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 एम टी पी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो मेल को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो एस एम टी पी होता है। ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, ये इसकी 2 4 फुल फॉर्म, अगर मान लो इन फ्यूचर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो इनका पता होना बहुत जरूरी है। वहां पे आपको, आप प्रैक्टिकल नॉलेज तो दिखा लोगे, लेकिन अगर किसी को आपको बताना होगा ना या फंसाना होगा तो वो इसी चीज में फंसाएगा कि भाई इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। उसके बाद ये हमें ये मिल रहा है यहाँ पे हमारा कैसे मैनेजर मिल रहा है,
और आईपी का नहीं दिखाया इसमें कहीं पे, आईपी आईपी शायद पर, ये रहा डेडिकेटेड आईपी एड्रेस। इसमें हमें डेडिकेटेड आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ, डेडिकेटेड आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा, इसका मतलब है ये शेयर्ड होस्टिंग है हमारी। वही जो मैं कल बता रहा था आपको, एक एक तो आपका घर हुआ और दूसरे आप फ्लैट में रह रहे हो, तो फ्लैट जो है वो आपका शेयर्ड होगा कि एक ही लोकेशन को आप 10 लोग शेयर कर रहे हो, और यहाँ पे अकेला होगा, और वो अकेला ऐसे नहीं मिलता। जो मैं बता रहा था ना, इसमें मिलेगा वो कहीं जाके, यहाँ पे आप चेक करोगे इसमें भी नहीं मिल रहा है, इस प्लान में मिलेगा डेडिकेटेड आईपी। और ये कितने रुपए महीने का प्लान है, 700 रुपये महीने का प्लान है, ठीक है। डेडिकेटेड आईपी इसमें मिल रहा है। और मैं कल बताया था कि जब डेडिकेटेड आईपी होगी तो आपकी स्पीड भी अच्छी होगी। यहाँ पे देखो 200 GB NVMe स्टोरेज मिल रहा है, SSD से भी ज्यादा है फास्ट। 300 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, ये 2 लाख मंथली विजिट तक आप इसको यूज कर सकते हो। उससे ज्यादा फिर आपको बड़ा लेना पड़ेगा, ये बोलेगा कि और बढ़ा लो सर। अब ये 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ये 20 लाख तक की आपको इन नोट्स मिल जाएंगे, और फ्री मेल होगा। बाकी तो सब कुछ ऐसा ही होता है। और हाँ, इसमें डेली और ऑन डिमांड बैकअप्स मिलता है। अगर मान लीजिए मैंने आज वेबसाइट बनाई और मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो मैं अभी तुरंत क्लिक करूंगा बैकअप ले लो, ये आपका बैकअप रेडी कर देंगे पूरी वेबसाइट का, तुरंत ऑन डिमांड। ठीक है, इसमें भी ऑन डिमांड है, लेकिन इसमें वीकली बैकअप है। जो हमने प्लान ले रखा है उसमें भी वीकली बैकअप्स है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है सब में, और बाकी इनमें एक एक फ्री आपको डोमेन मिल जाएगी, इनमें फ्री डोमेन मिलेगा। और प्लस जो ये होता है, यहाँ पे देखो फ्री सीडीएन, यहाँ पे आपको सीडीएन फ्री मिलता है। इसमें कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का क्या होता है, जो मैं कल आपको बताया था कि आपके नजदीकी लोकेशन पे आपको कॉपी रख देंगे आपकी वेबसाइट की, कि ताकि आपकी वेबसाइट की कॉपी सबसे जल्दी लोड हो जाए। तो आपको फ्री सीडीएन मिलता है यहाँ पे। और बाकी ये है। उसके बाद हमारे होस्टिंग में आ जाते हैं क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग नेक्स्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसका स्टोरेज ज्यादा होता है एक तो, प्लस इसमें हम अपने अकॉर्डिंग सीपीयू और जीपीयू कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना 4 कोर सीपीयू, 4 कोर सीपीयू का मतलब क्या होता है, उसमें 4 कोर होगी। जो सीपीयू आप ले रहे हो वो 4 कोर में आपका, मान लीजिए आपका एक टास्क है, आपका उस किसी ने फाइल मांगी, तो 4 हिस्सों में जाएगी फाइल। अगर मैं अभी बात करूं कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो मुझे करवानी है, मैंने लाइन में रख रखी है, मुझे मुझे मेरे पास बिखरे हुए पेपर्स है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये इकट्ठे करने हैं। अब मैं 4 लोगों को लगाऊंगा जल्दी होगा, या फिर 4 लोगों को लाइन में लगा के लगाऊं, तो एक 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 को लगाऊं, तो वो दिक्कत है ना। तो ये क्या करता है, आपके एक टास्क को टुकड़ों में डिवाइड करता है 4 में, और तब आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ऐसे ही इसमें तो 4 कोर है, इसमें 6 कोर है, तो ये हमारा इसमें 2 कोर है, तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड करके आपके काम को करेगा। और आपको रैम का तो पता ही होगा, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है कि ये इसमें हमारा क्या होता है कि हमारी जो प्रोसेस है, जो काम करने की प्रोसेस है, हमारी स्पीड है, उस इस पे भी तो हमें जरूरत पड़ती है। और इसमें क्या होता है कि ट्रैफिक, वो सब कुछ ये बोल रहा है कि आपके 2 लाख से ज्यादा विजिट हुए तो आप या कुछ नहीं, वो आपकी मर्जी है। आप एक मिनट, आवाज में क्या हो रहा है, एक सेकंड। हेलो हेलो, आवाज आ नहीं रही है आपके पास अभी? तो इसमें क्या हुआ, हमारे जो सीपीयू, जो हमारे कोर्स होते हैं, कोई ऐसी
फाउंडेशन नहीं होती आता है, तो हम आपको आपको होस्टिंग बड़ी देनी पड़ेगी, नहीं, ये क्लाउड होस्टिंग होती है।